Hello students, how are you? This is my sixth video in the series of my videos for the chapter of death. So question 6 I could not solve in the previous video. I am discussing this question here. Question 6 and 7 both are related questions, and we will learn a very important concept by these two questions. So please take a screenshot again of question 6 and 7. Okay, hope I have you have taken the screenshot. Now I zoom the view so that I can concentrate only on question number 6 with a relatively bigger view. Okay, so now what we see here, that there are three partners A, B and C. There are the three partners, and the old ratio is given 1:1:1. OR, old ratio, is written here. And in this question we are given the the date of death. Date of death is 30th of June. यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है मैंने, 3 मंथ्स प्रॉफिट कैलकुलेट करना है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30th जून. तो यानी कि इस वाली लाइन से मुझे पता चलता है कि इस क्वेश्चन में मैंने पार्टनर जो ए की डेथ हुई है उसे एनसर्कल किया हुआ है. उसकी डेट ऑफ डेथ मैंने 30 जून उसको अज्यूम किया हुआ है. 30 जून, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक 3 महीने. तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो उसको प्रॉफिट हम शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे उस 3 महीने का, तो वो हमने बेस किया हुआ है पिछले 5 साल के प्रॉफिट पर. तो पहले लिखा मैंने ऊपर टोटल प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट में ये 5 फिगर मैंने ऐड की, 4 140 + 80 + 16 + 16 -10. तो ये 1 साल के अंदर लॉस रहा होगा, इसलिए माइनस किया. तो इन पाँचों का टोटल आया 54,000 डिवाइडेड बाय 5. एवरेज प्रॉफिट आ गया 10,800. तो 10,800 जो है एवरेज प्रॉफिट आ गया. इस एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर अभी करंट ईयर का प्रॉफिट एस्टिमेट करना है 30th जून तक का. ठीक है, उसकी डेथ हमने लिखा 3 मंथ्स प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 30th जून. तो 10,800 को मल्टीप्लाई किया 3/12. 3/12 3 महीने के लिए. ए जिसकी डेथ हो गई, सिर्फ ए का हिस्सा कैसे आएगा? एज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डे ऑफ डेथ इस 2,700 को जो ऊपर आया मल्टीप्लाई किया 1/3 से. ए का हिस्सा यहाँ पे देखिए तीनों इक्वल पार्टनर है, 1/3 है. तो ए को 900 एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है, तो ये लिखा यहाँ पे एज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डे ऑफ डेथ ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट. और उसकी जर्नल एंट्री मैंने ये लिखी जो कि हम ऑलरेडी पहले भी सीख चुके हैं. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट. एक टेम्परेरी अकाउंट खोला, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और वहाँ से ए को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है, ईयर एंड में जाके क्लोज हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वहाँ डेबिट में चला जाएगा. ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन था जिसके अंदर पार्टनर की डेथ के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर बी और सी की ओल्ड रेशियो है 1:1, वही हो जाएगी उनकी न्यू रेशियो 1:1, और गेनिंग रेशियो भी उनकी हो जाएगी 1:1. तो जहाँ पे गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो सेम है तो वहाँ पर हमने पार्टनर को कॉम्पनसेट किया उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से. अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम एक थोड़ा नया पॉइंट सीखेंगे कि अगर जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी, तो नेचुरली वहाँ पर हमें गेनिंग रेशियो फिर कैलकुलेट करनी पड़ेगी. देखिए हमने लिखा इफ़ इन द अबव क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हम ऊपर कर रहे थे. इफ़ इन द अबव क्वेश्चन आफ्टर द डेथ ऑफ ए PSR ऑफ 3:2 इज़ टू बी फॉलोड बाय बी एंड सी. बी और सी की जो न्यू रेशियो है वो 3:2 होगी. ठीक है, तो कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो पहला स्टेप, और दूसरा एंड ए विल बी कॉम्पनसेटेड नाउ बाय द गेनिंग पार्टनर्स फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट एस्टिमेटेड टिल द डे ऑफ डेथ. तो कॉम्पनसेट तो किया ही जाएगा, ए को रिमेनिंग पार्टनर करेंगे. अब की बार गेनिंग रेशियो पहले कैलकुलेट करें. तो देखिए इसकी कैलकुलेशन है, ए बी सी तीनों पार्टनर का नाम लिखा, और ओल्ड रेशियो उनकी 1:1 थी क्योंकि पहला क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं वही सेम हम. ओके, तो और न्यू रेशियो, अब ए की डेथ हो गई उसके नीचे ब्लैंक है, बी और सी के नीचे आया 3:2 न्यू रेशियो. गेनिंग रेशियो को फॉर्मूला लगाया हमने, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. तो बी का आया 3/5 - 1/3, सी का 2/5 - 1/3. सिंप्लीफाई करने पर बी का आंसर आता है 4/15, सी का आता है 1/15. ठीक है, तो गेनिंग रेशियो बी और सी की कितनी हो गई? 4:1 उनकी गेनिंग रेशियो हो गई. तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हम ऑलरेडी ये सीख चुके हैं कि ये 900 शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा था ना, 900 शेयर ऑफ प्रॉफिट ए का आ रहा था. तो हमने यहाँ तो हमने ये सीखा था कि भाई ना ए को हमने कॉम्पनसेट कर दिया, ए के कैपिटल अकाउंट में 900 डाल दिया, कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से. लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर
ए को हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं 900 से, फिर से देखिए जा रहा है, लेकिन इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से नहीं कर रहे हैं, रादर बी और सी अपने कैपिटल अकाउंट से कर रहे हैं और गेनिंग रेशो में कर रहे हैं। गेनिंग रेशो जो अभी हमने यहाँ पे 4:1 निकाला था, तो क्या लिखा है, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डे ऑफ डेथ इज 900, ऊपर आया, इसको 4:1 गेनिंग रेशो में डिवाइड किया, बी कॉम्पनसेट करेगा 720, सी करेगा 180। तो हमने क्या सीखा इन दोनों क्वेश्चंस के थ्रू कि अगर हमारे पार्टनर की डेथ हो गई है और रिमेनिंग पार्टनर जैसे कि यहाँ पे जो बी और सी है, अगर इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है, कुछ और हो जाती है, तो नेचुरली इनकी गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए डिसीज पार्टनर को जो कॉम्पनसेट करेंगे वो गेनिंग रेशो में करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से करेंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से कॉम्पनसेट कब करते हैं, जब उनकी ओल्ड रेशो और उनकी न्यू रेशो और गेनिंग रेशो, रिमेनिंग पार्टनर की तीनों रेशो सेम होती हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से उसको कॉम्पनसेट करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई कंसर्न एंड सी दिस वीडियो अगेन एंड अगेन फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू, फिर मिलेंगे।